बर्जीलियस नाम की, कौन? बर्जीलियस। यस, बर्जीलियस बोल दो, मर्जी पड़े जो ही बोल दो, क्या ही कर लेगा वो, कुछ कर सकता है कि भैया। अब तो ऊपर से बैठा बैठा ही सुन रहा है कि मेरे को क्या क्या बोल रहे हैं लोग। है भाई। बर्जीलियस नाम के एक अंकल थे। इन अंकल ने बोला कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे लिविंग थिंग्स से हमें मिलते हैं। ठीक है, मतलब बिना लिविंग थिंग की हेल्प से आप लेबोरेटरी में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग बीइंग से मिलते हैं। और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स। यस, वाइटल फोर्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, मैम इन्होंने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपन को ना प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं ना, उनके बीच में डिफरेंस डिफरेंस बताया है। हाँ, मतलब मिनरल सोर्स है ना, उनको प्रिपेयर होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अंकल वर्जिलियस ने यही बोला था कि भाई जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वहां से ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलते हैं, या वहां से प्राप्त होने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इस बेस पर इन्होंने अपनी क्या दी थी? एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। गॉट इट? तो इनका मेन काम क्या था? ये अपने खेत में, अब यार सारे के सारे जो साइंटिस्ट होते हैं जरूर थोड़ी सब अमीर हों, है ना? और आपको पता है ना, बाहर के देशों में तो जो वर्कर्स हैं, मैन, जो लेबर है, वो तो मिलती ही नहीं है, खुद ही करने पड़ते हैं सारे काम। सही है ना? अरे जो देश जितना ज्यादा अमीर होता है, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो उतने कम होते हैं, है ना? हमारे गांव में भी कम काम करने वाले लोग कभी मिलते हैं, भाई भाई मिलते हैं। सब सब अमीर है ना? किसी के पास कमी नहीं है, कौन किसी के यहाँ पे जाएगा काम करने के लिए? बड़ी मुश्किल हो जाती है वहां पर। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस अंकल ने दी। तो बर्जीलियन अंकल ने बोला कि भैया ऐसा है, इनको ये तो पता था कि जहां पे भी गाय मैंने पाली हुई है, वहां की जो जमीन है, मतलब गाय वगैरह, गाय बैल जो भी इसने पाल रखे थे, वहां की जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ हो गई है। क्यों? क्योंकि गाय वहां पर सुसु भी करती है, पॉटी भी जाती है ना? चलेगी ना? हाँ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां की जो जमीन है उसको यूरिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यूरिया मिल रहा है। तो अंकल ने क्या किया? अब पढ़े लिखे तो थे ही, प्रोफेसर भी थे, है ना? तो इनके ही एक स्टूडेंट, जैसे तुम हो ना मेरे स्टूडेंट, एक इनके पास में स्टूडेंट आया कि सर मेरे को भी वाइटल फोर्स थ्योरी सिखा दो, है ना? अच्छा, तेरे को वाइटल फोर्स थ्योरी सीखनी है? मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं खेती वेती करता हूँ, है ना? मेरे पास टाइम नहीं है, मिलता है मेरे को। बोले कि सर मैं आपके घर का काम भी कर दूंगा। अरे वाह, अच्छी बात है, सर को तो फ्री का नौकर मिल गया स्टूडेंट के रूप में। मजा आ गया सर को, आया कि नहीं आया? तो सर ने कहा अच्छा ठीक है, कि तू मेरा क्या काम करेगा? कि सर आप मेरे को वाइटल फोर्स थ्योरी सिखाना, मैं आपका खेत का काम कर दूंगा। अच्छी बात है। तो तू एक काम करना, तू क्या बनाना? यूरिया बनाना। तू क्या बनाना? यूरिया का फॉर्मेशन करना सिखा दिया इसको, कि भाई ऐसे ऐसे करके, कैसे कैसे करके, कि तू रोज सुबह उठना, ये बाल्टी रखी हुई है साइड में, इस बाल्टी में रोज तू गायों के पीछे जाकर के उनका टॉयलेट, उनका यूरिन इकट्ठा करके लेके आना। अब बेचारा रोज जाए, सुबह सुबह उठ के हर हर एक गाय का ध्यान रखे, कब ये पूंछ उठा रही है, और जा और पीछे लगा दे बाल्टी। यार, ये वाली स्टोरी अगर सुन ली है ना, तो अपने अपने वो ऑन करो तुम। मुझे देखने तुम्हारे चेहरे, सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरी कहानी? चलो ऑन करो अपने अपने वीडियोस, मुझे सुन देखना है तुम लोगों को। ऐसे मजा नहीं आता है कहानी में, जब तक हूँ हाँ नहीं होती तब तक मजा नहीं आता। करो, नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं, मत करो। तो ये क्या करता था स्टूडेंट? ये यूरिया बनाने के लिए जो भी गाय वगैरह वहां पर थे, उनके पीछे जाकर के बाल्टी लगा के अपना काम। अब बड़ा सा एक अच्छा, यूरिया का भी फॉर्मेशन कैसे करना था इसको? पहले इसको यूरिन इकट्ठा करना था, है ना? उस यूरिन का क्या करना था? इसको कंडेंसेशन करना था, और फिर यूरिया बन जाए। वो व्हाइट व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आते हैं ना,
व्हाइट व्हाइट साबुदाने जैसी गोलियां आती यूरिया की, पता है क्या? किसी को देखा है किसी ने यूरिया? हाँ हाँ, तो वो यूरिया जो है ना वो ऐसे बनाता था ये स्टूडेंट बर्जीलियस के कहने पे। रोज गायों का यूरिन इकट्ठा करता, बड़े से कढ़ाई में भगोने में उसको डालता, कंडेंसेशन उसका करता, और बचा हुआ जो भी कॉन्सेंट्रेट था वो क्या बनता था? यूरिया बनता था। क्यों? क्योंकि अंकल ने तो वाइटल फोर्स दे रखी थी कि भाई बनेगा ही नहीं, और है ना, तो बनेगा तो कैसे? या तो एनिमल से बनेगा या प्लांट से बनेगा। प्लांट के लिए चाहिए तो एनिमल से बनाना पड़ेगा, और एनिमल के रूप में उसके पास गाय थी। सही है ना? अब इस स्टूडेंट का दिमाग खराब, ये मेरी जिंदगी, मतलब एक दिन अंकल बाहर गए थे, वर्जीलियस अंकल बाहर गए थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तू इतना इतना यूरिया इकट्ठा करके रखना। क्या ठीक है। अब अंकल को तो मालूम था वर्जीलियस अंकल को कि भाई एक दिन में 2 किलो या 4 किलो यूरिया बनता है ना? एक एस्टिमेट। अब इतने सालों से अंकल जो है यूरिया छिड़क रहे हैं अपने खेतों में, है ना? अब वो खेत में फसल तैयार हुई, उस फसल को जो है अंकल बाहर बेचने के लिए गए, और बाहर जब बेचने गए तो बोल के गए इससे, स्टूडेंट से, क्या कि मैं आऊं ना, मैं 3 दिन में आऊंगा, तब तक तो एक काम करना कि 6 किलो यूरिया इकट्ठा करके रखना। 3 दिन का मतलब है 6 6 किलो यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, एक दिन में 2 किलो निकलता होगा। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? ऐसा ऐसा सुनते हो क्या यार कहानी? नहीं। चलो, तो वर्जीलियस बोला ठीक है। अब 3 दिन में उसको टाइम मिल गया सोचने, है ना? क्यों? क्योंकि जब तक वर्जीलियस अंकल घर में रहते थे तब तक तो टाइम मिलता नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भी फ्री होता तो वो गायों के पीछे लग जाता यूरिन इकट्ठा करने, थोड़ा बहुत फ्री होता तो अंकल पढ़ाने लगते, और पढ़ाने के बाद में थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो कंडेंसेशन जो है उसमें प्रोसेस में लग जाता। टीचर को टाइम नहीं मिल रहा था। अब जो है पढ़ने वाला जो टाइम था ना उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया इसको। अब इसने क्या सोचना शुरू कर दिया कि यार मेरी क्या जिंदगी ऐसे ही निकलेगी? मैं क्या गायों के पीछे लेके बाल्टी बाल्टी लेकर के घूमता रहूंगा? है ये कौन सी जिंदगी है मेरी? गायों को सूसू करते हुए देखूं और जैसे ही पूछ उठाए मैं बाल्टी लेके पहुंच जाऊं? ये तो गलत बात है मेरे साथ, तो ना इंसाफी बोलो, है कि नहीं? मैं तुम्हारे से ऐसा करवाऊं तो तुम करोगे क्या? मैम जैसे तो एक या 2 दिन बस। हाँ बस, और क्या। फिर वो तो पुराने जमाने के लोग थे, थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा होता था उनमें, है ना? अब सोचे तो यार मैं भी तो साले केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। फिर उसको याद आया कि मैं भी तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट, मैं कर क्या रहा हूँ यार? ठीक है, अंकल ने कह दिया वाइटल फोर्स थ्योरी है, कोई बात नहीं, मैं भी तो देखो इस यूरिया में ऐसा है क्या क्या, है ना? तो इसने देखा कि यार इस यूरिया में 2 तो नाइट्रोजन है, हाँ, है ना? 20। 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, और 4 हाइड्रोजन है। तो क्या यार, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब तो मेरे को फलानी 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 जगह से मिल सकते हैं। तो दिमाग लगा लिया कि यार मैं अगर इन चारों को मिलाऊं, अगर इसको 2:1:1:4 के रेशो में अगर मैं मिलाऊं, तो मैं मेरे को यूरिया देखे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो फिर इसने जुगाड़ लगाना चालू करा। कितने दिनों में? 3 दिनों में, है ना? वो 3 दिनों में इसने क्या किया, इस स्टूडेंट ने, कि यूरिया बनाने के ना अलग 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 टेक्निक्स निकाली, है ना? क्या निकाली? अलग अलग टेक्निक्स निकाली। और फाइनली एक दिन, अच्छा, और बनते यूरिया जो ये बनाता था ना कबाड़े कर करके, है ना, मिक्स एंड मैच कर करके, कबाड़े कर करके, उन कबाड़ों से इसने जो जो भी आइटम बनाए उन सबको अलग अलग रख के और टेस्ट किया कि देखें यूरिया बना के नहीं बना, देखें ये यूरिया बना के नहीं बना, देखें ये यूरिया बना के नहीं बना, है ना? मिलाता था फिर आपस में। एक दिन भाई साहब बन गया यूरिया। एक दिन इसने एक ऐसा कंपाउंड लेकर के उसको गर्म करके रीअरेंजमेंट किया। अभी बताऊंगी कौन था वो कंपाउंड, है ना? साइनेटो, पोटेशियम साइनेटो था वो कंपाउंड। अभी और आगे इस पर बात करेंगे। तो उस कंपाउंड को लेकर के गर्म किया, और गर्म करते ही उसमें रीअरेंजमेंट हो गया। और जब जो प्रोडक्ट बना ना, उस प्रोडक्ट को गायों से, जो गायों के यूरिन से या यूरिन के कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में फाउंड होता था, वो और ये वाला जो कंपाउंड इसने बनाया था, दोनों एक जैसे निकले भाई। मजा आ गया? बोलो मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? Yes, ma'am. आ गया Yes, ना? ma'am. अब वो बड़ों बड़ों की आदत होती है ना? अब अंकल जी आए, इसने यूरिया बनाना चालू कर दिया। अब ना तो ये गायों के पीछे भागे, ना बाल्टी का ध्यान, मस्त आराम से पड़ा रहे, और ये यूरिया बन गए, है ना? अंकल जी आ गए। कौन अंकल जी? 2-3 दिन बाद कौन आ गए अंकल?
बर्जीलियस आ गए। तो हाँ, इन्होंने इससे पूछा स्टूडेंट से, बता तूने यूरिया बना लिया? हाँ अंकल बना लिया। कि दिखा, ये रहा। ठीक है, अंकल ने देखा यार इस बार यूरिया थोड़ा सा ज्यादा कैसे बना रहे, कोई बात नहीं, गायों ने पानी ज्यादा पी लिया होगा। ठीक है, अगले दिन फिर क्या बना? हाँ अभी बनाता हूँ। अब ना तो वो गायों के पीछे भागे, वो अपनी लैब में काम कर रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं कि यार ना तो ये स्टूडेंट गायों के पीछे भाग रहा है ना। पहले तो सब सूखा सूखा पड़ा रहता था, अब तो सब गीला गीला भी पड़ा हुआ है ना। और ये यूरिया भी बना बना के ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है? फिर एक दिन इन्होंने छुप करके देखा कि तू कर क्या रहा है, देखें तो है ना। फिर इन्होंने उसको देखा कि न तो ये गायों के पीछे भाग रहा है, न यूरिन कलेक्ट कर रहा है, और फिर भी यूरिया बना के लेके आ रहा है। तो अंकल ने देखा कि अच्छा ऐसे 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 इसने क्या किया, एक कंपाउंड निकाला, उसको गर्म किया और यूरिया बना दिया। ये बिल्कुल वैसा था, पॉपकॉर्न निकाले, माइक्रोवेव में डाले और पॉपकॉर्न तैयार। फुट फुट के से बाहर आ गए, है ना। तो अंकल बड़े शॉक्ड, डर लिया वहां जाकर के, बता कान पकड़ लिया इसके, है ना, ये कान पकड़ लिया अंकल ने, बता कैसे बनाया। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है ना। मैं तो तुम्हारे कान पकड़ के पूछूं बताओ कैसे करा? मैडम 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 मैंने तो वो ऐसे 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 कर करके कर लिया। अब बताओ मैडम खुश होगी कि नाराज होगी? बताओ। खुश हो जाएगी। पक्का? हाँ। नाराज भी तो हो सकती है कि मैंने बताया जैसे क्यों नहीं करा। अच्छी हुई तो खुश हो जाएगी और अच्छी नहीं हुई तो नाराज जाएगी। एग्जैक्टली इंसान पे डिपेंड करता है ये, कि एक अच्छा इंसान अपने स्टूडेंट की तरक्की देख के हमेशा खुश होता है, और जो है ही इंसान ही खराब है वो तो क्या ही खुश होगा। उसकी बात ही नहीं करते। तो अंकल बड़े खुश हुए। मेरे बच्चे जब डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, कुछ बड़े पदों पर पहुंच करके मेरे पास जब आते हैं ना, सच बता रही हूँ, इतनी खुशी होती है ना देख करके कि मेरे बच्चे, कभी मुंह से ये नहीं निकलता मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे। अभी मैं रिसेंट की बात बताती हूँ, मेरे मिलने वाले जो होते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे फ्रेंड्स टाइप होते हैं, बट वो एक्चुअल फ्रेंड्स होते नहीं है। तो ऐसे ही एक फ्रेंड मिले, तो बोलते कि यार पहले तो मैं यूँ सोचता था कि ये यूँ बोलती है कि यार मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे, मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो मैं यूँ सोचता था कि यार इसको देख के लगता तो नहीं है कि इसके 2 4 5 बच्चे होंगे, और बच्चे भी इतने बड़े कि वो वेट भी कर रहे हैं। फिर वो तो बाद में समझ में आया कि यार ये स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बोलती है। कि इतने कितने बच्चे हैं इसके जो वेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी कोचिंग पे जो मेरे जूनियर्स होते हैं ना, वो भी उनको भी मैं बच्चे बेटा ऐसे ही कह के बुलाती हूँ। बच्चे, वो भी बच्चे ही। किसका फोन आया? बच्चे का फोन आया है, क्या कह रहा है? पीपीटी बनानी है। तो जगत माता हो रही हूँ तो भाई। तो बात ये हुई कि ये भी बच्चा हो गया। इसने बच्चे ने बोला कि यार सर मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। सर बड़े खुश कि वाह मेरा बेटा, तूने तो नाम रोशन कर दिया। भले ही तूने मेरी वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिया, पर आज इस फेलियर में भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस स्टूडेंट जिसका नाम था वोलर, क्या नाम था? वोलर, यस, इसका नाम जगत में ऊंचा कर दिया अंकल ने। वरना अंकल चाहते ना वो नील्स बोर की तरह रैंग और वर्नर ने तो करा था, है ना। और नहीं तो कि अपना ही नाम रख रहा है, नई थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद में नई वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस की, जिसको वोलर ने मिलकर के कंप्लीट किया, प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस एंड डेवलप्ड बाय वोलर। अंकल ऐसा भी कर सकते थे पर नहीं, अंकल ने क्या कहा, वोलर की थ्योरी है, वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिया और लेबोरेटरी में यूरिया बना दिया। तो बताइए लेबोरेटरी में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म यूरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पता है तुम लोगों को? ये जो इतनी बड़ी कहानी मैंने सुनाई है ये इसी क्वेश्चन के लिए सुनाई है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया एंड फॉर्म्ड बाय वोलर। कैसे? ऐसे। अब आ जाओ इधर कि अप टू 1815 एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज्ड इन लैब and could not be synthesized in lab. So Berzelius suggested that there is a mysterious force in living organism. living organism में एक mysterious, एक चमत्कारी ही
फोर्स कुछ होता है, मिस्टीरियस फोर्स होता है ना, ऑर्गेनिजम्स में, विच वॉज नेम्ड एज वाइटल फोर्स, और उस फोर्स को क्या कहा जाता है, वाइटल फोर्स कहा जाता है, एंड सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, दिस थ्योरी वॉज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ऐसा चमत्कारी फोर्स होता है जिसे आप वाइटल फोर्स बोलते हैं, और उससे ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड होते हैं, और ये थ्योरी क्या कहलाती है, वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है। क्लियर? Yes, sir. अब आगे की कहानी। बट इन 1828, कितने साल बाद, 13 साल बाद, Yes, sir. अरे 15 15 30 होते हैं, 2 कम कर लो ना, कैसे लोग हो यार। Yes, sir. हाँ, तो 1828 यानी कि 13 साल बाद एक जर्मन साइंटिस्ट, कौन, वोलर, देखो साइंटिस्ट बना दिया अंकल ने पढ़ा करके इस वोलर को, इस वोलर ने सिंथेसाइज an organic compound in laboratory which was urea. So whereas vital force theory was failed, urea was synthesized in laboratory by heating of ammonium cyanate. साइनेट जो था, यस, है ना, पोटेशियम साइनेट को पहले अमोनियम साइनेट में कन्वर्ट किया था, फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का फॉर्मेशन कर लिया था। देखो इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, बताओ इसमें भी 2 नाइट्रोजन है कि नहीं है, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, इसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इन ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो गर्म करते ही रीअरेंज हो गए और क्या फॉर्म हो गया, यूरिया फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज यूरिया। बोलो कहानी कैसी लगी? अच्छी। RS व्यास तो आज लेट हो गई यार ना जी, फ्री का कुछ नहीं चाहिए हमको आप इतना